Praise be to the Lord. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। Paul, when he writes to the church in Rome, जब पौलुस रोमियो की कलीसिया को लिखता है he writes about practical Christianity. और वो एक स्वाभाविक मसीह जीवन के बारे में लिखता है or a daily living Christianity. या फिर दिन प्रतिदिन जीने वाला एक मसीही जीवन के बारे में कहता है। Bible doesn't speak about a fantasy life. बाइबल कभी भी एक काल्पनिक जीवन के बारे में नहीं बताता Bible always speaks about how do we live in this present scenario. और बाइबल हमेशा अभी की परिस्थिति में कैसे जीना है इन बातों को बताता है And that is what will take us to eternal life. और यही बातें हमें अनंत जीवन की ओर भी ले जा सकता है। The things which doesn't teach us that way, और जो चीजें हमें ऐसे नहीं सिखाता है they will lead us astray. और वो शायद हमें नष्ट की ओर ही ले जाएगा। Today we are going to meditate on Romans chapter 6 verse 15 to 23. और आज हम रोमियो की पत्री 6 अध्याय उसका 15 से लेकर 23 वाक्य पढ़ने वाले हैं, where Paul is going to compare between sin and a righteous life. जहाँ पर पौलुस पाप और धार्मिकता के बीच में तुलना बताते हुए समझाते हैं। A person who has believed in Jesus Christ, एक व्यक्ति जिसने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, a person who believes in the death of Jesus Christ, एक व्यक्ति जिसने यीशु मसीह की मृत्यु पर विश्वास किया है, like the burial of Jesus Christ, और उसके गाड़े जाने पर विश्वास करता है, the person also has to be buried. तो फिर उस व्यक्ति को भी उसी रीति से गाड़ा जाना होगा। Like the resurrection of Jesus Christ, जैसे यीशु मसीह को जिलाया गया, the person also will live a new life. तो फिर एक मनुष्य या एक व्यक्ति भी उसी प्रकार एक नया जीवन जी पाएगा। And such person has to believe in that doctrine. और ऐसे व्यक्ति को उन सिद्धांतों पर विश्वास करना जरूरी है। Just by believing in the doctrine, he will not be able to live. केवल उस सिद्धांत पर विश्वास करने से वो जी नहीं सकता। He has to live it practically. उसे लागू करते हुए अपने जीवन में आगे भी बढ़ना जरूरी है। Because when God created man, क्योंकि परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया, He created man with body parts. और मनुष्य को इस प्रकार दिया कि शरीर के कई अंगों के साथ उसे बनाया। And moreover, with those body parts, we can live in this world. और उन शरीर के अंगों के द्वारा हम इस दुनिया में जी पाते हैं। We can use it for a better life or a bad life. हम उसको उन अंगों को अच्छे जीवन के लिए या बुरे जीवन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। And that makes us good or bad. और वो हमें अच्छा और बुरा ठहराता है। And for that we need the presence of Jesus Christ. और उसके लिए हमें यीशु मसीह की जरूरत है। Because there is a choice to make. क्योंकि वहाँ पर चुनाव करना बहुत है। We read about it in verse 16. और ये बात को हम 6 अध्याय के 16वां वाक्य में पढ़ते हैं। Do you not know that if you present yourselves to anyone as obedient slaves, you are slaves of the one whom you obey, either of sin which leads to death or of obedience which leads to righteousness? क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने दास हो, Yes. चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, Yes. चाहे आज्ञाकारिता के जिसका अंत धार्मिकता है। So we have a choice to make. और इसलिए हमें एक चुनाव है यहाँ पर। We can either present our bodies या तो हम अपने शरीर को दे to become slaves of sin, या तो हम अपने शरीर को दे पाप के अधीन होने के लिए and for its misuse, और उसे गलत रीति से उपयोग करने के लिए, and those activities will lead us to death. और वो सारी बातें हमें मृत्यु की ओर ही ले जाता है। But we can also present our bodies to a good initiative. या फिर हम धार्मिकता के लिए या अच्छे कामों के लिए हम उपयोग कर सकते हैं। That will lead us to eternal life. और वो हमें एक अनंत जीवन की ओर ले जाता है। That is what I told you. It is a practical Christian living. और इसीलिए मैंने पहले कहा कि एक अनुभविक मसीह जीवन है।
For that you need the presence of the Holy Spirit. और उसके लिए आपको पवित्र आत्मा की जरूरत है। You should believe in the death of Jesus Christ. आपको यीशु मसीह की मृत्यु पर विश्वास करना होगा। However, और for taking a decision, एक निर्णय लेने के लिए we need the help of God. हमें निश्चय ही परमेश्वर की मदद की जरूरत होती है। And for that, और उसके लिए we need to commit ourselves for a Christian life. और उसके लिए हमें अपने आप को समर्पण करना है मसीही जीवन के लिए। How do we do it? कैसे हम कर सकते हैं? Because once we were slaves to sin, क्योंकि एक समय था जब हम पाप के बंधुआई में थे। and the Bible speaks about its result also. और बाइबल उसके परिणाम के बारे में भी कहता है। If you are slaves to sin, यदि आप पाप के बंधुआई में हैं, your eyes and your parts of members of your body will do things which are very bad. तो फिर आपके शरीर के अंग बहुत ही बुरे कामों को करेगा। And once you submit your body and your body parts to good works, और एक बार जब आप अपने शरीर के अंगों को अच्छे कामों के लिए समर्पित कर दोगे, and it will be for righteousness and sanctification. तो फिर वो पवित्रीकरण और धार्मिकता के लिए बदल जाएगा। Do you want eternal life or do you want death? या आपको अनंत जीवन चाहिए या फिर आपको मृत्यु चाहिए? Because for getting eternal life, क्योंकि अनंत जीवन पाने के लिए you need to have a spiritual life. तो फिर आपको आत्मिक जीवन होना जरूरी है। A spiritual life means life or the spirit with God. एक आत्मिक जीवन का अर्थ है कि हमारी आत्मा परमेश्वर के साथ होना जरूरी है। And for living that, we have to present our members of our body for righteousness. और वैसे जीने के लिए हमारे शरीर के अंगों को परमेश्वर की धार्मिकता के लिए सौंपना होगा। Are we ready to do that? क्या हम उसके लिए तैयार हैं? Only that life will take us to eternal life. और वही जीवन हमें अनंत जीवन की ओर ले जा सकता है। There is a school of thought और एक ऐसी समझ है that once we are saved, we are eternally saved. एक बार जब हम उद्धार पा लेते हैं तो फिर हम अनंत काल के लिए उद्धार पा लेते हैं करके। But let us understand, we have to go before and stand before Jesus Christ. लेकिन हमें समझना जरूरी है कि हमें एक दिन यीशु मसीह के सामने जाकर खड़े होना है। And there, when we stand there, और जब हम उस समय यीशु मसीह के सामने खड़े होते हैं, we should not be ashamed. हमें वहाँ लज्जित नहीं होना है। All that we do in this world will be recorded there. जो कुछ भी हम इस संसार में करते हैं वो सारी बातें वहाँ लिखी गई होगी। And it will be displayed there. और वहाँ दिखाया भी जाएगा। And let us not be ashamed. और उस समय हम लज्जित ना हो। Therefore, it is better we present our bodies as an sacrifice here. और इसीलिए हम अपने शरीर को यहीं पर एक बलिदान रूपी दें। And therefore, we present our bodies as instruments of righteousness. और हम अपने शरीर को धार्मिकता के हथियार के रूप में दें। That is why Jesus himself told when he was living here. और इसीलिए यीशु मसीह जब इस संसार में थे तो उन्होंने इस प्रकार कहा। In John chapter 8 verse 31. यूहन्ना रचित सुसमाचार 8वां अध्याय उसका 31वां वाक्य। It reads like this. वो इस प्रकार है। So Jesus said to the Jews who had believed in him, if you abide in my word, you are truly my disciples. तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। So Jesus Christ doesn't want hearers. और यीशु मसीह केवल सुनने वालों को नहीं चाहता है। He wants his people or this creation to be his disciples. और वो चाहता है अपनी सृष्टि को कि वो उसके चेले बने। And that is the truth. और वही सच्चाई है। And in verse 32 we read that और 32वें वाक्य में वहाँ हम पढ़ते हैं, when we become disciples, जब हम चेले बन जाते हैं you will know the truth. तो फिर निश्चय ही हम सत्य को जान पाएंगे। And the truth will set you free. और वो सत्य हमें छुटकारा देगा। And in verse 34 we read like that. और 34 वाक्य में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, Truly, truly I say to you, everyone who commits sin is a slave to sin. मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। Are we slaves of righteousness or are we slaves of sin? क्या हम धार्मिकता के
बंधुआई में हैं या फिर हम पाप के बंधुआई में हैं। If you are slaves of righteousness, यदि आप धार्मिकता के बंधुआई में हैं, you will not be ashamed when you stand before Christ. तो फिर आपको कभी लज्जित नहीं होना पड़ेगा जब आप यीशु मसीह के सामने खड़े रहेंगे। If you become slaves of sin, लेकिन यदि आप पाप के बंधुआई में रहेंगे after committing sin, और पाप करने के बाद, you will be ashamed in this world itself. और आपको इस संसार में ही लज्जित होना पड़ेगा, And the end of it is death. और उसका अंत भी ये है कि मृत्यु होगा, You will not be able to see God, और हम कभी भी परमेश्वर को देख नहीं पाएंगे, and our life ends here. और हमारा जीवन जो है यहीं पे अंत हो जाएगा। But when we are becoming slaves of righteousness, लेकिन जब हम धार्मिकता के बंधुआई में होते हैं, the spiritual life converts itself into an eternal life. आत्मिक जीवन जो है वो बदल कर अनंत जीवन में हो जाता है। We may die here, हम यहाँ पर मृत्यु हमारी हो सकती है, but we will wake up in the presence of God. लेकिन हम परमेश्वर की उपस्थिति में उठ जाएंगे, And that is what Bible says. और यही बाइबल हमें कहती है। And no word in this Bible is false. और कोई भी वचन इस बाइबल में जो है वो झूठा नहीं है। So let us commit our bodies and as instruments of righteousness. तो फिर आइए हम अपने शरीर को धार्मिकता के अधीन में करें, So that our eyes, our hands and our feet will do things which are giving glory to God. ताकि हमारे आंखें, हमारे हाथ सब कुछ वैसे काम करे जो परमेश्वर की महिमा के लिए हो। Are we willing to present it before God? क्या हम इच्छा रखते हैं कि हम परमेश्वर के सामने उपस्थित हों? Then we will not be ashamed before God. तो फिर हम निश्चय ही परमेश्वर के सामने कभी लज्जित नहीं होंगे। And may God bless us with this word. और परमेश्वर इन वचनों से हमें आशीषित करे। Amen. आमीन।